पतित पावन परम करुणामय गुरु महाराज की जय। परम गुरुदेव प्रभुपाद नित्यानंद श्री गौरहरि की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। भक्तवत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। हम लोग जैव धर्म के सार स्वरूप जो भगवान की लीला है उसको श्रवण कर रहे हैं। जिसमें हमारा चिंतन बड़ा ही गंभीर चल रहा है। 6 अध्याय बाकी हैं। 6 अध्यायों में ठाकुर जी की लीला बड़ी गंभीर है। बहुत ही ज्यादा अंतरंग लीला चल रही है। कहते हैं, मेरे ख्याल से साउंड वगैरह सब ठीक होना चाहिए। आज विजय कुमार कुछ पहले ही प्रसाद सेवा कर समुद्र के किनारे किराने भ्रमण करते हुए काशी मिश्र भवन में पहुंचे। समुद्र की लहरियों को देखकर उनके हृदय में रस समुद्र के भाव उदित होने लगे। भाव में विभोर होकर मन ही मन बोले, आह, ये समुद्र ही मेरे भाव को उदय करा रहा है। जड़ वस्तु होने पर भी यह मेरे अति गुप्त चिद भाव का उद्घाटन कर रहा है। प्रभु मुझसे जिस रस समुद्र की बातें करते हैं वे इसी प्रकार हैं। मेरे स्थूल और सूक्ष्म शरीर दूर होने पे मैं रस समुद्र के तट पर अपने मंजूरी स्वरूप में बैठकर रसास्वादन कर रहा हूं। कितना एक स्थिति है। शरीर जो है प्रेम विजय कुमार जी का वो पुरुष का है, परंतु उनका भाव जो है वो मंजरी भाव है। स्त्री शरीर होने से भी ये भाव जल्दी से हृदय में नहीं आता है और इसको जबरदस्ती लाया भी नहीं जा सकता है। इसलिए ये अंतःकरण में अनंत जन्मों के जैसे संस्कार होते हैं, यहाँ जैसा उसका भाव होता है उसके अनुसार ही ये रस जो है हृदय में प्रकट होता है। जबरदस्ती कोई इसको ला नहीं सकता। तो यहाँ पर समुद्र को देख करके उनका कहते हैं, मेरे स्थूल और सूक्ष्म शरीर दूर होने पर, और दोनों ही उनके पास में होने पर भी लेकिन उनका आभास नहीं है। ना स्थूल, स्थूल मतलब ये, सूक्ष्म मतलब मन बुद्धि अहंकार। स्थूल मतलब 5 तत्वों से बना, सूक्ष्म अर्थात 3 तत्वों से बना। कहते दोनों ही नहीं होने पर ये जो रस समुद्र है वो उसके तट पर जो है बैठकर मेरे अंदर मंजूरी भाव प्रकट हो रहा है। नव जलधर कांति युक्त कृष्ण ही हमारे एकमात्र प्राणनाथ हैं। उनकी बगल में विराजमान श्री वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधिका जी हमारी ईश्वरी अर्थात जीवितेश्वरी है, प्राणेश्वरी है। राधा कृष्ण का प्रणय विकार ही समुद्र है। वो आपस में जो प्रेम का उनका प्रेम के अंदर जो उनके लहरें उत्पन्न होती वही है समुद्र है। रस के भिन्न भिन्न प्रकार के भाव समूहित समुद्र ही तरंगमालाएं, जो रस के अलग अलग भाव प्रकट होते वही वास्तविकता में तरंगमाला है। जब वो भाव उठते हैं वे ही इस रस समुद्र की विचित्र लहरियां हैं। और जो
तटस्थिता मुझ सखी को प्रेम रस में डुबो देती। रस समुद्र ही कृष्ण है एवं समुद्र का वर्ण भी ठीक वैसे ही कृष्ण वर्ण जैसा ही है। उनमें प्रेम तरंग श्रीमती राधा जी हैं, इसलिए इस समुद्र की तरंगों का वर्ण गौर वर्ण है। वो एक भाव में डूबे हुए हैं कि कृष्ण समुद्र के समान है, और लहरें जो हैं सफेद सफेद लहरें, वो मानो श्री राधा जी की दिव्य भाव जो कि अन्य अन्य गोपी रूप से प्रकट है, वो उन्हीं समुद्र में उठते और विलीन हो रहे हैं। ऐसे ही गोपियां उन्हीं से प्रकट होकर के उन्हीं में विलीन हो रही हैं, अर्थात भगवानमय हो रही, भगवतमय हो रही। बड़ी बड़ी लहरें, बड़ी बड़ी सखियां, छोटी छोटी लहरें, छोटी छोटी सखियां। मैं उनसे दूर तट पर छिटकी हुई एक अनुपरिचायिका, दूर तट पर में बैठी हुई अनुपरिचायिका, एक छोटी दासी। इन सुंदर भावनाओं द्वारा विजय कुमार बड़े प्रसन्न हुए। थोड़ी देर बाद उन्हें बाह्य ज्ञान हुआ और देखा उन्होंने मैं कहाँ बैठा हूँ। अब वे धीरे धीरे गुरुदेव के पास पहुंचे और उन्होंने साष्टांग प्रणाम करके उनके समेत बड़ी दीनता पूर्वक बैठ करके निवेदन किया। विजय कुमार के बैठ जाने पर श्री गुरु गोस्वामी ने बड़े ही प्रेम पूर्वक कहा, विजय, तुम्हारा सब प्रकार कुशल तो है ना? विजय जी ने बोला, आपकी कृपा से हमारे संपूर्ण मंगल का मूल, आपकी कृपा ही हमारे संपूर्ण मंगल का मूल है। मैं सखियों के अनुगत होने के लिए सखियों का भेद भली भांति जानना चाहता हूं। इस प्रकार ये इंटरेस्ट आप देख रहे हैं ना, एक के बाद एक एक गहरी बातों में इतना ज्यादा डूब रहे हैं, इतने ज्यादा प्रश्न कर रहे हैं, जिससे पता लगता है कि जो उनका स्तर है वो कहाँ का है, किस स्तर के हैं। अद्भुत अवस्था उनकी है, और उस अवस्था को जानकर गुरुदेव श्री गोपाल गुरु गोस्वामी जी महाराज वो कहते हैं, विजय, सखियों की महिमा का वर्णन करना जीवों के सामर्थ्य में भी नहीं है, बाहर की बात है। फिर भी हमने श्री रूप गोस्वामी जी के अनुगत में जो अनुभव किए हैं वो बतला रहा हूं। ब्रज सुंदर सखियां ही प्रेम लीला की ठीक ठाक विस्तार करनी है। वे ही ब्रज युगल के विश्वास के भंडार स्वरूप हैं। जो ब्रज की सखियां हैं वही वास्तविकता में प्रेम लीला की विस्तार करनी है, और युगल बल्लभ के विश्वास के भंडार स्वरूप हैं। युगल जो ब्रज युगल हैं ठाकुर जी हमारे, उनके विश्वास का भंडार स्वरूप है। विश्वास का भंडार मतलब श्रद्धा का भंडार। सौभाग्यवान व्यक्ति ही उनके संबंध में भली प्रकार विचारों को जानना चाहता है, हर कोई जानना भी नहीं चाहता। ये जो सखी भाव मंजरी भाव में हम हैं ऐसा करके जो प्रचार करते हैं, वो इतने विस्तार को जानना भी नहीं चाहते। क्यों नहीं जानना चाहते? उनकी वास्तविकता में सौभाग्य में आया ही नहीं है। जिनके सौभाग्य में जितना भगवत लीला का प्रकाश होता है उतना ही गहरे में उतरते हैं। हर कोई इसके लिए जानना नहीं चाहता। यूथानुगत सखियों में भी पहले की तरह अधिका समा लघु और प्रखरा मध्यमा मृधि भेद है।
ये विद्वी, इन सब भेदों को मैंने कल ही तुमको बतलाया था। इसके संबंध में श्री रूप गोस्वामी के वचन को सर्वदा स्मरण रखना चाहिए। प्रेम सौभाग्या साध गुण्याधिक यादधिका सखी समा तत्साम्यतो ज्ञेयो तल्लघुत्वात् तथा लघु दुर्लंघय वाक्य प्रखरा प्रख्यात गौरवोचिता तदूनक्त्वे भवेन्मृद्वी मध्या तत्साम्यामागता आत्यन्तिकाधिकत्वादि भेदपूर्वदत्र स स्वयूथे यूथान्ना यूथनाथैव सयादत्यन्तिकी अत्यन्तिकाधिका सा क्वापि प्रखरा यूथे क्वापि मध्या मृदु क्वचित। कहते हैं प्रेम सौभाग्य और सद्गुणों की अधिकता से सखियों में से कोई अधिका कहलाती है, कोई उन गुणों की समानता के कारण समानता कहलाती है। कौन से गुण? प्रेम सौभाग्य के सद्गुण। और कोई कोई उन गुणों में लघु होने के नाते लघु के नाम से प्रसिद्ध है। जिस सखी की बात का सहज ही लंघन नहीं किया जाए वे सखी प्रखरा के नाम से प्रख्यात है। प्रखरा सखी गौरव युक्ता होती है। गौरव की न्यूनता में मृद्वी और समानता में मध्या के नाम से कहलाती है। इन सखियों में अत्यंतिक अधिकत्व आदि भेद भी समझना होगा। इस जगह अपने यूथ में यूथेश्वरी ही अत्यंतिकाधिका होती हैं, वही किसी यूथ में प्रखरा या मृदु भी होती है। देखिए, यूथ शब्द आने से ही आप लोग इस बात को समझिएगा कि उदाहरण के लिए राधा रानी की अष्ट सखियों की 100 ऐसी सखियां जो यूथेश्वरी हैं। मतलब एक एक यूथ को चलाते एक एक यूथ में हजारों हजारों सखियां हैं। तो ललिता विशाखा इत्यादि जो सखियां हैं उनके पास एक एक के पास करोड़ों सखियां अर्थात गोपियां हैं जो भगवान के दिव्य भाव का रसास्वादन करती हैं। इसलिए यहां क्या कह रही हैं, इन सखियों में अत्यंतिक अधिकत्व जो भाव है उसको समझना चाहिए। यूथ में यूथेश्वरी जो है, अष्ट गोपियों के यूथ में सैकड़ों यूथ और हैं। उनमें जहां बात आता है आत्यंतिक अधिकत्व, उस सभी गोपियों में श्रेष्ठ गोपी होने के नाते ये भाव वहां पे आता है। मेरे को वो बात बड़ी बार याद आती जब मैं इसे पढ़ता हूँ, इन सब बातों को। गुरुदेव ने एक बार ये शब्द प्रकट किया, अन्यतमेर मध्य अन्यतम सेवक। अन्यतम का मतलब होता है हजारों में जैसे एक है, वह हजार भी मेरे हैं, ये भी मेरा है। लेकिन जब अन्यतम में अन्यतम जब बात आ जाती है, अन्यतमों में अन्यतम, तब वो हजारों में जो एक, फिर उन एकों में अनेक, उन अनेकों में फिर एक।
मतलब हजारों में जो एक है, ऐसे एक एक जो है वो बहुत सारे अगर हो, उनमें से फिर वो विशेष है। ऐसे करके गुरुदेव ने यहाँ बोला ना, अधिक अधिका, तो उसको बोलते अत्यंतिक अधिका, यूथेश्वरी। ऐसा गुरुदेव ने एक बार मुझे संबोधन किया था लिखित रूप से कि अन्यतमेर मध्य अन्यतम सेवक, और मेरे सेवकों में भी अन्यतम है। अन्यतम का साधारण अर्थ होता है बहुतों में एक, और जब उसको कोई विशेष स्वयं भगवान बोल रहे हो तो फिर वो विशेष होता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो सखियों के बारे में विजय ने सुना तो उसके मन में आया, अत्यंत अधिका यूथेश्वरी अपने यूथ में सबसे प्रधाना है, तो वे स्वभाव के भेद से 3 प्रकार की होती है। अब ये जो समझ रहा है वो बता भी रहा है, हम लोगों को ये सुनाई दे दे हम समझ ना पाएंगे, लेकिन विजय कुमार जी उस रस में डूबे हुए हैं, इसलिए विजय कुमार जी को समझ भी आ रहा है, वो बोल भी रहे हैं। कहते 3 प्रकार के हैं, अत्यंत अधिका प्रखरा, अत्यंत अधिका मध्यमा, अत्यंत अधिका मृद्वी। अब आपने इनका वर्णन पहले ही किया है, अब कृपा करके उनके विषय में विस्तार पूर्वक बताइए। कहते केवल यूथेश्वरियां ही अत्यंत अधिकता अधिका होती हैं, अत्यंतिक अधिका होती हैं। यूथ के सभी सखियां, जो यूथ की सभी सखियां हैं वो आपेक्षिक अधिका, आपेक्षिक समा और आपेक्षिक लब्धवी भेद से 3 प्रकार की होती हैं, अर्थात 9 प्रकार की होती हैं। 3 3 3 9। आपेक्षिक अधिका जो एक अपेक्षा से अधिक, कहते आपेक्षिक समा जो अपेक्षा की थी उसके बराबर, आपेक्षिक लब्धवी जो प्राप्त करती हैं अपेक्षाकृत प्रेम को, वो 3 प्रकार की। अब एक एक का अर्थ करते हैं। आपेक्षिकाधिका प्रखरा, आपेक्षिकाधिका मध्यमा और आपेक्षिकाधिका मृद्वी। आपेक्षिक आपेक्षिक समा प्रखरा, आपेक्षिक समा मध्य, आपेक्षिक समा मृद्वी, आपेक्षिक लघु प्रखरा, लघु मध्या और लघु मृद्वी। आत्यंतिक लघु भी 2 प्रकार की होती हैं। देखिए, ये वो सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, आप लोग सुन करके भी समझ ना पाएंगे, ये इतनी गंभीर बातें चल रही हैं। फिर भी मैं सोच रहा हूं इसे संपूर्ण कर ही लूं। कहते हैं अत्यंतिक लघु और समा लघु 9, और ये 2 मिलाकर के 11, यूथेश्वरियों को मिलाकर के 12 प्रकार की नायिकाएं एक एक यूथ में होती है। ये प्रकार है, नोट 12 नायिकाएं, इतने प्रकार की नायिकाएं। विजय कुमार जी कहते हैं, प्रभु प्रसिद्ध प्रसिद्ध सखियों का यूथ बतलाने की कृपा करें। गोस्वामी जी कहते हैं, ललिता आदि सखियां श्रीमती राधा के यूथ में अपेक्षाधिक प्रखरा श्रेणी के भीतर है। ललिता विशाखा चित्रलेखा इत्यादि जो हैं वो अपेक्षिकाधिका, आपेक्षिक अधिक प्रखरा है। मतलब जितने आप अपेक्षा कर सकते हैं उससे अधिक हैं वो। कहते कितने अधिक, अगर जितना तुम करो उससे अधिक, बस
इतनी प्रखर हैं सेवा में, इतनी उन्नत हैं सेवा में, इतनी स्निग्ध हैं सेवा में। उसी यूथ में विशाखा आदि सखियां, अब श्री ललिता जी जो हैं वो अपेक्षाकृत प्रखरा हैं, और विशाखा आदि सखियां अपेक्षाधिका मध्यमा, मध्या में श्रेणी में। मतलब जो अपेक्षा की थी उससे थोड़ा अधिक मध्यम श्रेणी में। चित्रा और मधुरिका आदि उसी यूथ में अपेक्षाधिक मृदवी श्रेणी में। मृदवी। श्रीमती राधिका की तुलना में श्री ललिता आदि अष्ट सखियां ही लघु हैं। अगर अब देखिए यहाँ पे श्री राधा रानी की जब हम साथ में तुलना करने लगे तो ये लघु हो जाती, नहीं तो ये यूथेश्वरी हैं। श्री राधा जी के साथ तुलना ना करें तो एक कृष्ण को बांध सकती हैं, कृष्ण को ताड़न भर्त्सन प्रेम इत्यादि अलग अलग जिनका जिस अधिकार है वो कर सकती हैं, करती हैं। कहते उन अपेक्षिक लघु प्रखरा सखियों के भेद कितने प्रकार के हैं? लघु प्रखरा बामा और दक्षिणा के भेद से दो प्रकार के होते हैं। ये लघु प्रखरा छोटी हैं लेकिन प्रखर हैं, ये दो प्रकार की, बामा और दक्षिणा। बामा मतलब टेढ़ा चलने वाली, दक्षिणा मतलब जैसे सीधा चलना, जैसे दिस साइड में, राइट विंग एंड लेफ्ट विंग। विजय जी कहते बामा के क्या लक्षण हैं? गोस्वामी जी कहते मान ग्रहण करने में सर्वदा उत्सुक, हमेशा मुंह बना के रखने में तैयार एकदम, मौका मिले तो ऐसे। मान की स्थिरता में क्रोधित तथा सहज ही नायक के वशीभूत ना होने वाली नायिका को बामा कहलाती हैं। जल्दी से काबू में ना आए। राधिका जी के यूथ में ललिता आदि सखियां ललिता आदि बामा प्रखरा हैं। दक्षिणा के लक्षण बतलाइए कि जो राइट विंग के हैं, जो नायिका मान करती है, मान तो करती, नायक के प्रति मुक्त वाक्य का प्रयोग करती है। नायक के प्रति जो बोलना है, नायक के प्रति जो भाव है वो बोलती हैं। ये सुनना जरा थोड़ा। जयदेव बाबा। तो कहते दक्षिणा के लक्षण बतलाइए। कहते जो नायिका मान करती है, नायक के प्रति मुक्त वाक्य प्रयोग करती है, और जो बोलना है बोलना ही है, तथा जो नायक की मीठी मीठी बातों के वशीभूत हो जाती, वो राइट विंग की। ठाकुर जी, अरे तुम तो जानती हो, क्या करूं मैं, उसने रोक लिया था, अब मैं थक गया हूं, देख लो, अरे तुम ना सेवा करोगी तो मैं, अरे तुम काहे को ऐसे सोच रहे, आओ आओ। वो थोड़ा सिर सुर दबाने लग जाएंगे सोते सोते, श्री राधा रानी को फिर ये लोग बुला लेंगे। ये दक्षिण प्रखरा है। श्रीमती राधिका के यूथ में तुंग विद्या आदि दक्षिण प्रखरा हैं। विजय कुमार कहते हैं आत्यंतिक लघु कौन है? कहते सर्वदा मृदु और सबसे नितांत लघु होने के कारण कुस्मिका आदि सखियां जो अत्यंतिक लघु कहा जाता है। सखियों का दौत्य कार्य किसे कहते हैं? जो सखियां दूती का काम करती हैं, दूत। कहते दूरवर्ती नायक और नायिका को परस्पर मिलाने के लिए अभिसार कराना ही सखियों का दौत्य कार्य। ये जो नायक नायिका दूर हैं, ठाकुर जी और स्वामिनी जी दूर हैं, उनको मिलाने का काम दौत्य कार्य है।
सखियों में क्या नायकत्व है? गोस्वामी जी कहते हैं यूथेश्वरियां नित्य नायिका हैं। देखिए, नायिका का मतलब होता है जो कृष्ण के साथ में श्री राधा जी की तरह सम्मिलन करते हैं, जो राधा जी की तरह श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, कहते हैं वो यूथेश्वरियां जो है वो नित्य नायिका है। आपेक्षिका अधिका प्रखरा, आपेक्षक अधिका मध्यम, आपेक्षिक अधिका मृदी, इनमें नायकत्व और सखित्व दोनों ही धर्म होते हैं। अपने से लघु संबंध में नायकत्व और अपने से अधिक के संबंध में सखित्व होने के कारण उनका नायिका प्राय कहा जा सकता है। उनको नायिका प्राय कहा। ये शब्द जो है ना, इनको व्याख्या करने का मुझे नहीं लगता जरूरत है। इसमें जो है एक एक के बाद में जो सखियां हैं वो मुख्य तो नायिकाएं हैं, अर्थात जो कृष्ण के साथ में संपूर्ण मिलन की बात चर्चा करती हैं, वो तो है ही है। उसके अधिक भी हैं, अपेक्षा से भी अधिक है, अपेक्षा से भी समान है, ये सब है। कहते अपेक्षा आपेक्षिक लघु प्रखरा मध्यमा मध्वी ये अधिकांश सखियां हैं, गोस्वामी जी कहते। आत्यंतिक लघु युथेश्वरी तथा उपरोक्त तीन प्रकार की सखियां ही गणना में पांचवी श्रेणी में आती हैं। वे नित्य सखी हैं। युथेश्वरी के संबंध में आपेक्षिकी सखियां सखी और दूती होती हैं, नायिका नहीं होती। यहाँ पे जो लघु सखियां हैं उनके बारे में बता रहे हैं। युथेश्वरी के संबंध में आपेक्षिकी सखियां सखी और दूती होती हैं, नायिका नहीं होती। ये आत्यंतिक लघु अर्थात नित्य सखी के लिए सभी नायिका हैं, दूती नहीं। जो अत्यंतिक लघु सखी हैं वो उनके लिए सभी उनकी मालकिन है, सभी ठाकुर जी की लीला की प्रक्रिया हैं, सभी नित्य नवीन नूतन भावों के साथ में श्याम सुंदर और राधा रानी की सेवा में है। परंतु उनके हृदय में ऐसा भाव कभी नहीं आता कि वो राधा रानी की और ठाकुर जी की सेवा में। जो लघु सखियां होती उनके हृदय में कभी भी नहीं आता। वो केवल इसी भाव में भावित रहती कि वो दासियां हैं, और उनका मतलब भाव एक विचित्र भाव होता है। ऐसा होता है कि कल्पना करके भी ना, अगर ठाकुर जी उनको छूने की भी चेष्टा करें, छेड़ने की भी चेष्टा करें, उनके हृदय में किसी भी तरह से ठाकुर जी से सुख प्राप्ति का भाव नहीं आता। वो अपने यूथेश्वरी को ढूंढते हैं, मानो किसी लघु सखी को ठाकुर जी बोलने लगे, प्यार से बात करने लगे और जोर से चिल्ला के दीदी दीदी दीदी, ललिता दीदी ललिता दीदी, जोर जोर से चिल्लाने लगे। तू काय बुला रही? अरे दीदी दीदी ललिता दीदी, देखो ना ये क्या कर रहे। वो घबरा, ठाकुर जी घबरा जाते। ऐसे अत्यंतिक जो लघु हैं, बिल्कुल नन्ही बालिकाएं का भाव जो है, ये 11 से 13 वयस वाली गोपियां हैं। इनकी उम्र नहीं होती, लेकिन दिखने में इतनी सी लगती। ये कृष्ण का अकेला पाके भयभीत हो जाती, डर जाती। मुझे भी ऐसे स्वामी की तरह, स्वामिनी की तरह छुएंगे, अन्ना घबरा जाते। सखियों में से दूती कौन है? दूत दूत युथेश्वरी नित्य नायिका है। सबकी आदर की पात्री होने के कारण उनका मुख्य रूप में दूती का कार्य नहीं है। जैसे यूथेश्वरी है, मालकिन है सबकी, तो कहते इसलिए उनका दूती का कार्य नहीं है। अपने यूथ में जो सखी अपने यूथेश्वरी को अधिक प्रिय है, अपने
ग्रुप में जो सखी अधिक प्रिय होती है, युथेश्वरी उसको दूती के कार्य में नियुक्त करती है। अपने ग्रुप में जो बिल्कुल गोपन रख सके भावों को, जो व्याख्या ना करे, कहीं किसी को ना बतलाए, केवल युथेश्वरी के पास में आकर के, अपनी मालकिन के पास में आके उनसे ही वार्तालाप करे, वो ही वास्तविकता में दूत का कार्य करती है। मतलब रो एजेंट जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा किसी के पास भी नहीं बतलाते कि हमने क्या देखा, कैसा देखा, उसका क्या हो सकता है। इस प्रकार से ये दूतियां जो है अपनी युथेश्वरी के अलावा किसी को भी नहीं बात करती। क्यों? क्योंकि ये बड़ी ही प्रिय होती है। युथेश्वरी उनको दूती के कार्य में नियुक्त करती। कभी कभी युधिष्ठिर भी उस सखी के प्रणय के कारण गौण रूप से दूती का कार्य करती है। दूर के स्थानों में आना जाना छोड़कर वे दौत्य कार्य, जो दौत्य कार्य होता है वो गौण है। वह कृष्ण के समक्ष और परोक्ष रूप से, परोक्ष भेद से दो प्रकार के होते हैं। कृष्ण के सामने दौत्य कितने प्रकार के होते हैं? सांकेतिक और वाचिक। भेद से दौत्य दो प्रकार के होते हैं। ये जो दौत्य कार्य है ना, मिलने मिलाने का, गोविंद से वार्तालाप में इशारों में बोलना और समझना, ये है सांकेतिक। कृष्ण ने कुछ बोल दिया, इन्होंने समझ लिया। सांकेतिक कैसा? वचन के द्वारा। और कभी कभी जो फूल जो हैं लगाए हुए हैं, जैसे कुसुम के फूल लगाए हैं ठाकुर जी ने, तो कुसुम के फूलों को हिला हिला करके ऊपर फेंक दिया, तो कुसुम सरोवर में जाएंगे। नीचे घुमा के छोड़ दिया, कुसुम सरोवर में जाएंगे। ऐसे करके तमाल के पेड़ को पकड़ लिया, पकड़ करके उसकी डाली को खींच दिया, इशारा कर दिया, तो तमाल तला के नीचे जाएंगे। इस प्रकार से ठाकुर जी के सांकेतिक और वाचिक दो प्रकार के दौत्य कार्य हैं, मिलाने के ठाकुर जी से और राधा रानी को। सांकेतिक कैसा है? कहते कखनी भोहें दूसरे इशारों से कृष्ण को सखी के निकट भेजना सांकेतिक दौत्य है। ये जो कखनी, कनखी 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 कखनी बोलना, कनखी, भोहें, ऐसे ऐसे करना, और दूसरे इशारों से कृष्ण को सखी के निकट भेजना, ये सांकेतिक दौत्य है। इशारा करना उधर, कान को इशारा करते हुए इधर, और दूसरे इशारों से जो कृष्ण समझ ले। ऐसे सांकेतिक कार्य हम भी करते हैं, बैठे बैठे इशारा करते हैं, ऐसा करो, उंगली हिलाते हैं। कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, जो पुराने लोग समझ लेते हैं, उंगली को क्रॉस करते हैं। कुछ लोग समझ लेते, कुछ लोग नहीं समझते कि ये क्या करी जा रहे महाराज जी। इसका नाम है सांकेतिक। वाचिक कहते आमने सामने या पीछे से परस्पर बातचीत के द्वारा जो दूत्य किया जाता है उसे वाचिक दूत्य कहते हैं, मतलब द्युति का कार्य। परोक्ष दूत्य कहते हैं इसे सखी द्वारा कृष्ण के निकट दूसरी सखी का अर्पण किया जाना, अथवा कृष्ण के पास सखी को भेजना, ये सब परोक्ष दूत्य कार्य हैं। इस प्रकार से ये लीला चल रही है। ये परमात्मा इतना ज्यादा इसमें विस्तार है ना, आगे फिर सुनेंगे। हरि हरि नाम